आत्मा नमस्ते, गॉड्स लव चैनल शेरिल। आज हम मिले हैं आकाशिक रिकॉर्ड रीडिंग अलॉन्ग विद एंजल कार्ड रीडिंग करने के लिए। आप लोगों को मैं अपने बारे में थोड़ा सा बता देना चाहती हूँ। मेरा नाम शेरिल है और 2013 में मुझे एनलाइटमेंट हो गया। और इसके बाद जो भी है मेरी मेरी लाइफ जो है वो 360 डिग्रीज मेनी मेनी टाइम्स चेंज हो गई है। एंड मैं आपके समक्ष आई हूँ with all that I have to serve you। मैं एक स्पिरिचुअल टीचर हूँ, स्पिरिचुअली लोगों को गाइड करती हूँ। बहुत सारे कई सारे स्पिरिचुअल ट्रूथ्स मैं आप लोगों के लिए लेके आई हूँ। आज आकाशिक रिकॉर्ड रीडिंग जो मैं करूँगी, साइमल्टेनियसली हमारा जो बेस है वो है माँ लक्ष्मी और माँ सरस्वती। सो 2016 में माँ लक्ष्मी मेरे पास आए और उन्होंने ये मैसेजेस दिए और बहुत अच्छी एक्सपीरियंस, मेरा बहुत अच्छा एक्सपीरियंस रहा उनके साथ। तो ये जो भी मैसेजेस हैं, ये सभी के सभी मैसेजेस आर द रियल टाइम मैसेजेस और दे आर रियल मैसेजेस फ्रॉम द माँ लक्ष्मी, या फ्रॉम द एंजल माँ लक्ष्मी। आत्मा नमस्ते सुनैना जी, यू लुक वेरी प्रिटी। थैंक यू सो मच मैम, आप भी बहुत अच्छे लग रहे हो। थैंक यू वेरी मच माय डियर, टेल मी। एक्चुअली मैं आपको कल फोन पे भी बोलने वाली थी कि आप बहुत ब्यूटीफुल दिखती थैंक यू। हमारी बात हुई थी कल क्या? हाँ, कल हुई थी। फिर मुझे लगा आप ट्रैवल कर रहे हो, तो फिर हमने डिस्कशन किया था, तो आपने नैना जी, नैना जी, नॉट सुनैना। ओके, तो वो सू जो है मिस हो गया मुझसे, मैं नैना मुझे याद रहा। वेरी प्रिटी, वेरी नाइस, वेरी नाइस। टेल मी माय डियर। मैम, मेरा जिम है हाँ। पार्टनरशिप में। अच्छा। तो अभी हमारे पास हम लोग सेल करने के लिए बायर्स ढूंढ रहे हैं। अच्छा, तो हमें बायर्स मिल जाएंगे। कहाँ है जिम? बोरी बोरीवली वेस्ट। तो सेल क्यों करना है? बिकॉज ऑफ लाइबिलिटी है इतना, तो वो कि उससे से चालू पैसा आएगा तो। ये जिम चालू लाइबिलिटी है कि बंद है? चालू है मैम। तो उससे पैसा नहीं आ रहा है? नो मैम, लाइबिलिटी बहुत ज्यादा है और 1 CR से ऊपर लाइबिलिटी हो गया है हमारा। तो हम लोग दो चीजें कर रहे हैं, एक तो बायर्स भी ढूंढ रहे हैं, फिर सेकंड ऑप्शन है कि रेंट इतना हाई हो गया है, तो हम लोग शिफ्ट करने के लिए भी जगह ढूंढ रहे हैं कि अगर ऐसा नहीं है तो फिर हम लोग शिफ्ट करते हैं कहीं और जगह पे। ओके ओके ओके, सो नाउ माँ लक्ष्मी कह रहे हैं कि ट्रस्ट, हैव फेथ। आपका फेथ लूज हो गया है तो हैव फेथ एंड एवरीथिंग इज गोइंग टू बी वेल। मैं इसके ऊपर आपके साथ पर्सनल लेवल पे बात करूंगी, है ना? ओके। और माँ इसके ऊपर प्लीज ब्रीथ करिए। एवरीबडी प्लीज ब्रीथ ऑन दिस, इसके ऊपर ब्रीथ करिए प्लीज। अच्छी बात। और माँ सरस्वती इज सेइंग दैट अंडरस्टैंड नेगेटिव प्रोग्रामिंग एंड पॉजिटिव प्रोग्रामिंग। आप बहुत ओवर डेस्परेट हो गए हैं ये इश्यू को लेके, है ना? और आपके साथ मुझे पूरी फैमिली जैसा कुछ दिखाई दे रहा है। मतलब बहुत सारे लोग, फैमिली तो नहीं बोल सकते, बट बहुत सारे लोग इन्वॉल्व है और बहुत सारे लोग डेस्परेट है। तो ये डेस्परेशन में बहुत ज्यादा इश्यू आ रहे हैं। So this is what it is. So you will have to be very intelligent and understand that what should be done, or you have to stop overthinking, है ना? ओके मैम। और जो भी होगा, वी नीड टू डू सम वर्क ऑन इट। ऐसे ही नहीं बिकेगा ये प्रोडक्ट। देर आर मेनी लेयर्स टू दिस इश्यू, इफ यू कॉल इट एन इश्यू। बट दिस जो नीड है आपकी बेचने की, उसके अंदर बहुत सारे लेयर्स हैं। एंड देन वी विल टेक इट फ्रॉम देयर, है ना? ठीक, या ठीक है। थैंक यू वेरी मच सुनैना जी। आप बताइए। मैम, एक्चुअली मुझे सवाल करना है कि मैं हर्बल लाइफ का काम करती हूँ, मगर मेरे ना गेस्ट नहीं बन पाते, मैं प्रोसेस नहीं कर पाती। और एक मेरा बेटा अब 25 साल का हो जाएगा, उसका रिश्ता नहीं हो पा रहा, उसकी भी शादी करनी है हाँ, अब पहले मुझे। लाइफ के बारे में बात करेंगे, फिर बच्चे की शादी के बारे में, ठीक? हाँ जी। तो ये हर्बल लाइफ का आपने है, आपका बहुत ज्यादा सैडनेस इन रिलेशनशिप है। हाँ जी। तो क्या हो हाँ। रहा है कि बहुत ज्यादा आपको सैडनेस इन रिलेशनशिप है।
हाँ जी। आप दिल से खुश नहीं है हम्म, है ना, दिल में एक जैसा एक एक अटक गया है ना, तो इसकी जी वजह से आपकी लाइफ में प्रोग्रेस नहीं हो पाता, है ना। जी जी ये जी जी। ये इश्यू है। नॉलेज इज पावर, मतलब आपको और भी पढ़ाई की जरूरत है, ये करियर को लेके है। हाँ, जी जी। हाँ, तो आपको और पढ़ाई की जरूरत है। और अगर हो सके तो, आपका नाम सीमा जी है? हाँ जी। सीमा जी, हो सके तो आप चक्र एक्टिवेशन करवाइए, क्योंकि ट्रॉमा आपका बहुत ज्यादा है। हर्बल लाइफ तो ओके मैम। अच्छी बात है, पर आप और कोई काम भी नहीं कर पाएंगे। करेंगे तो वो बंद हो जाएगा, करेंगे तो बंद हो जाएगा। जी जी। तो चक्र एक्टिवेशन आप करवाइए, उससे आपकी लाइफ बहुत ज्यादा ठीक हो जाएगी। ठीक। मैम वो कैसे करवाई जाती है? हाँ, वो मैं आपको नंबर देती हूँ, हेमा जी से आप बात कर लीजिए जी अभी। जी। हाँ, अभी बात कर सकते हैं। ओके। और मैम एक्चुअली मेरे ना हस्बैंड के आचार संहिता में सन 2022 में 30 लाख रुपए पकड़े गए थे। हाँ, वो अभी तक हमारे मिले नहीं है, तो हम सोच रहे हैं कि हमारे वो मिल जाए। केस भी डाल रखा है, फिर भी अभी तक कुछ प्रोग्रेस नहीं है उसमें। नहीं मिलेगा, गया। नहीं मिलेगा मैम? तो गया कुछ वो पैसा, ऐसा बहुत गंदी तरह से गया। मतलब वो पैसा किसी के पास नहीं है, मतलब वो पैसा जैसे चील कौवे आके एक मुर्दे को खा जाते हैं ना, वैसे खत्म हो गया वो पैसा। जी कौन जी। देगा? वो कौन देगा? वो गवर्नमेंट, कौन सी गवर्नमेंट, कौन सी पुलिस, कौन सी बात? इनकम टैक्स। इनकम टैक्स को क्या लेना देना? आचार संहिता में 30 लाख रुपीज, इनकम टैक्स से क्या लेना देना? मैम प्रियंका तुम एक्चुअली क्या खाओगी? हम, हाँ हम कहीं से प्रियंका। लाए रहे थे वो पैसे। वही मैं कह रही हूँ कि वो कहीं हम्म, से भी ला रहे हो, तो इनकम टैक्स को आपके कहीं से भी पैसा, ऐसा तो है नहीं कि कहीं चोरी का पैसा है, उसे आपके पैसे से क्या लेना देना, जी जी। है ना। तो ये तो क्या है, गवर्नमेंट के अंदर ही फर्जीवाड़ा हो गया। ठीक है। आप अपने बच्चे की बात पूछ रहे थे, बच्चे के लाइफ में बहुत ज्यादा कंफ्यूजन है, उसकी शादी करवा रहे हैं 25 साल में। इस टाइम थोड़ा है ना मुझे, एक तो बेटे की बहुत टेंशन है, क्योंकि इसकी मैं सोचू कोई बेटे का कहीं अच्छे से रिश्ता हो जाए। जी। मतलब सोच रहे हैं कि अब करवा दें। बरोबर है, पर वो जी बच्चा मैम। छोटा है। हेलो। आपका अंजू अरोड़ा। हाँ जी। आत्मा नमस्ते अंजू जी, कैसे हैं आप? मैम मेरे दो क्वेश्चन है। एक तो रिलेशनशिप है ना, वो कभी ज्यादा अच्छा चलता नहीं, किसी के साथ सही जा रहा होता है तो अचानक डिस्कनेक्ट हो जाता है। और एक मैं रेकी मास्टर हूँ, मैंने ना हीलिंग आज तक चैरिटी में की है। तो क्या मुझे ऐसे करना चाहिए या प्रोफेशनली सेट हो सकते हैं? क्योंकि मेरा कभी पैसे की तरफ ध्यान ही नहीं था। सो सैडनेस इन रिलेशनशिप, बी ग्रेटफुल फॉर ऑल दैट यू हैव। आपका अभी कितने लोगों के साथ रिलेशनशिप है? मतलब हस्बैंड, वाइफ, चिल्ड्रन, मम्मी पापा, कौन है आपके पास? अभी फैमिली है और एक दो फ्रेंड्स हैं। और बर्ड्स हैं आपके पास? क्या मैम? पक्षी, पक्षी। पक्षी नहीं है, प्लांट्स हैं। मुझे गार्डनिंग का शौक है। हाँ, तो वो भी आपके साथ बहुत ज्यादा रिलेशनशिप अच्छा है उनका, हाँ, प्लांट्स के साथ है। है ना। नेचर, नेचर लवर है। हाँ, तो जो उनके साथ रिलेशनशिप और बढ़ाइए आप अपना, और उनके साथ रिलेशनशिप बढ़ाइए, और उसके बाद काम होगा। अब माँ सरस्वती से पूछ लेते हैं। आप प्लीज एक क्वेश्चन पे, एक टाइम पे एक क्वेश्चन पूछे तो बहुत अच्छा रहेगा। ओके। जहां पर प्रोफेशनल की बात आती है, आपका जो रेकी का प्रोफेशन जो करना चाहते हैं, उसकी जो भी बात आ रही है, उसका आंसर ये है कि यू आर वेरी फियरफुल ऑफ एवरीथिंग। आप अंदर डीप जाइए। मैं पढ़ती हूँ इसको। मैम व्हाट इसका इज योर, मतलब क्या है? क्या? इसका मीनिंग क्या है जो आप दिखा रहे हो? हाँ जी, हाँ जी। इसका मीनिंग ये है कि वो आप माँ सरस्वती आपको कह रही है कि आपका डर क्या है ना, आपका प्रॉब्लम क्या है, व्हाट इज योर पाथ वे, आपका रास्ता क्या है।
आपके चैलेंजेस क्या है, आपका फेलियर क्या है। माँ सरस्वती बोल रही है कि फॉलो योर ट्रू फियर, आपको पहले ढूंढना है कि आपका डर क्या है। मैम एंड वो अभी तक पता नहीं चल रहा। हाँ, तो वो माँ बोल रही है कि मेडिटेट करें, है ना, ये आपका रास्ता बन बन के बाहर आएगा। मतलब कंफ्यूजन है कि चैरिटी में ही करना है या कभी प्रोफेशनल बनना है, इसमें चॉइस नहीं हो पाया क्योंकि पैसा कमाना कभी एम नहीं रहा, चैरिटी ही रहा। बट क्या चैरिटी में रेकी करते रहना चाहिए? काफी लॉन्ग टाइम से कर रहे हैं, तो क्या मुझे साइड इफेक्ट्स हो रहे हैं? एग्जैक्टली exactly. तो पूरी दुनिया एक चीज समझती है, एनर्जी एक्सचेंज इज ऑलवेज इन द प्रोसेस, हमेशा एनर्जी एक्सचेंज होता ही है ना। तो आप जब चैरिटी के नाम पे रेकी करती है, तो आपने क्या कहा, ये मैं रेकी करती हूँ आपके लिए, उसके सामने क्या चाहिए मैडम आपको, तो मैंने ये डोनेट किया। तो जब आप डोनेट करते हैं तो उसके सामने आपको अपना गुड कर्मा मिल जाता है। पर आपको जब पैसा चाहिए नहीं, तो आप पैसा मांग नहीं रहे हैं, तो आपके पास पैसा आएगा नहीं, हम्म। है ना। सबसे पहला हम्म। क्वेश्चन आपका क्या था कि क्या हमें रेकी में पैसा लेना चाहिए। 100% लेना चाहिए। आप कर क्या रहे हैं, आप लोगों को ऋणी बना रहे हैं अपना। मान लेते हैं मैंने रास्ते पे चलते हुए दान कर दी, हम मंदिर में दान करते हैं, हम कम गरीब लोगों को कम खाना देते हैं, मतलब अगर मंदिर में दान कर रहे हैं ना, तो ऑप्शन है लोगों को खाना खिलाए, पर हम मंदिर में दे देते हैं। व्हाट इज द मीनिंग ऑफ दिस। दान करने के लिए हम भिखारी को भी दे सकते हैं, पर कई कई लोग भिखारी को, इंसान को देने के बदले मंदिर में दान करते हैं। ऐसा क्यों करते हैं? क्योंकि जब हम इंसान को दान करते हैं, जानवरों की बात नहीं, जब हम इंसान को दान करते हैं, लोगों को खाना खिलाते हैं, कपड़े देते हैं, वगैरह वगैरह, तो हम कहीं ना कहीं उनके साथ एक ऋणी का एक साइकिल बना लेते हैं। अगर हम नेचुरली लोगों को दान करना करना शुरू कर दे, तो समझ लीजिए हम पे उनका ऋण था। और अगर हम किसी की बात सुन के लोगों के ऊपर, लोगों को पैसा देना शुरू करते हैं, तो उसका मतलब हम ऋण शुरू कर रहे हैं। रही भगवान की बात, तो हम हमेशा ऋणी ही होते हैं भगवान के, धरती माँ के, एनिमल्स के, प्लांट्स के, है ना, और हमारे इष्ट देव के। तो जब हम डोनेट करते हैं मंदिर में, जब हम कुत्ते बिल्ली को खाना खिलाते हैं, जब हम प्लांट्स लगाते हैं, पौधे लगाते हैं, है ना, ऐसे गार्डन बनवाते हैं, या घोंसले बनवाते हैं चिड़ियों के लिए, तो हम ऋण मुक्त हो रहे हैं, क्योंकि उनके तो हम ऋणी हैं ही। क्यों? क्योंकि वी आर स्टेइंग ऑन द मदर अर्थ। हम हमारे इष्ट देव के ये रिलीजन में पैदा हुए हैं, तो हम हमारे इष्ट देव के ऋणी हैं। जो भी हमारे भगवान हैं उनके हम ऋणी हो जाते हैं। तो जब भी हम उनको डोनेट करते हैं, तो हम ऋण मुक्त होते हैं। और जब हम इंसान को डोनेट करते हैं, तो हमारा हम पे ऋण चढ़ता है। मतलब अगर ऐसा समझ लीजिए, मैंने आपको 10 रुपया दिया, अब आप वो 10 रुपया पकड़ के 2 4 6 जन्म घूमती रहेगी कि शेरल आपको मुझे देना है पैसा, शेरल आपको मुझे देना है पैसा। तो आपके पैसे लेने के लिए, मुझे वापस लेने के लिए, मुझे फिर से जन्म लेना पड़ेगा। तो मैम ये फिर मेरे पे वो कर्मास का हो गया, हाँ जी, ऋण हो गया। 100%। तो ये कैसे ठीक होगा? इसीलिए तो आपका अब जो हो आपको चुका चैरिटी, अब जो इसी हो चुका अब क्या करूं? कोई बात नहीं। इसका साइड इफेक्ट क्यों ऐसा लिख रहा है कि जब भी मैंने चैरिटी की है, तो मेरा तो पैसा बढ़ना चाहिए, मेरे हस्बैंड से पैसा आना चाहिए, तो वो पैसा नहीं आ रहा है, और ऊपर से मेरा वो फाइनेंसेस खराब हो रहा है। क्यों? क्योंकि यूनिवर्स आपको बोल रही है कि मैडम, आप अननेसेसरी लोगों को ऋणी मत बनाइए। क्योंकि आप ऋणी बना रहे हैं, तो आपका ऐसा माहौल बन रहा है कि लोग कहीं ना कहीं आपको पैसा दे।
है ना. इट इज अ मैटर ऑफ गिव एंड टेक. यू कैन नॉट जस्ट कीप ऑन गिविंग थिंग्स टू पीपल. यू कैन नॉट गिव रेकी टू पीपल इन फ्री. और प्लीज जो लोग फ्री रेकी, फ्री हीलिंग वगैरह फ्री 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 कर रहे हैं, वो एक चीज समझ लीजिए, कुछ भी फ्री नहीं है. मैम मेरे को ना शादी से पहले से ही चैरिटी करने का था कि मैं सोशल सर्विस करूं। तो मैंने जब से रेकी सीखी तो किसी को भी कोई प्रॉब्लम हुई ना, वो अंदर से निकल अपने आप देने का भाव आ जाता है। कभी लेने का नहीं हुआ कि पैसे दो दो मेरे को तब दूं, तो तो अभी हो आप जाती दुखी है क्यों अंदर। है? अब मैं क्या करूं? ये क्या मतलब, नहीं नहीं मैंने नहीं ठीक किया नहीं नहीं या नहीं. गलत? तब आप खुश थे ना, जब भाव निकल रहा था लोगों के लिए. हाँ हाँ। तो अब आप आप खुश? दुखी कैसे हो गए? पता नहीं, अब मैं कंफ्यूज हूँ। हाँ, वेरी नाइस क्वेश्चन. अपने लिए कंफ्यूज हूँ। मुझे लगता है मेरे काम इतनी जल्दी नहीं होते, औरों के हो जाते हैं। हाँ मेरे से बरोबर. कनेक्ट होके औरों के काम फटाफट होते हैं। बट मैं डाउट में रहती हूँ, हाँ. करूँ करूँ अब क्या कैसे हुआ? करूँ। इससे पहले ऐसा कोई सिचुएशन ही नहीं आया कि आपका ध्यान जाए कि अरे मैं फ्री में हीलिंग कर रही हूँ. हाँ वो स्ट्राइक होना शुरू हुआ कि ये क्यों ऐसा हो रहा है कि लोगों का काम बन रहा है, मेरा बिगड़ रहा है. मैं तो हाँ। खुद अब हीलर, लगता है ना. और लोग आपको है। 10-10 चीजें सुना भी लेते हैं कि मैडम आपका काम तो नहीं हो रहा है, क्या आपका हीलिंग होगा क्या? तो इसका मतलब ये है कि आपको जो कर्मा करना था, है ना, जो आपको डोनेशन करना था, जो आपको काइंडनेस करनी थी, जो आपको दिल से फ्लो होना था, वो अभी उसका कार्य पूर्ण हो गया अच्छा। है ना. उसका कर्म हाँ। पूरा हो गया. इसलिए आपको ये विचार आया कि ओ हो अब मैं क्या करूं, मैं फंस गई. अब मेरा रेकी देने का मन नहीं करता किसी को। गॉड्स अब ग्रेस. फ्री, अब चैरिटी में देने का मन नहीं करता। गॉड्स ग्रेस इसका मतलब क्या? कि अब पूरा हो गया है आपका चैरिटी का काम. तो आप उठिए सुबह, कल सुबह मस्त मस्त मेडिटेशन करिए और लोगों को बोलिए थैंक यू वेरी मच. प्लीज मत बोलिए कि 10 रुपया लूंगी, है ना. प्लीज ऐसा मत बोलिए कि मैं 10 रुपया लूंगी, ऐसे सिर्फ बहाना लूंगी. नहीं नहीं हाँ, कई बार लगता है बहाना है, चलो 10 20 50 ले लो। जबकि नहीं. लोग हजारों रुपए ले रहे हैं, अपने मन में तो कभी आया ही नहीं। हाँ, वो आया इसलिए अभी आप मुझसे पूछ रहे हैं. पर, है ना, आप अपना 500 रुपीज लेकर शुरू करिए. जितने भी लोगों का आपकी तरफ सिर्फ फ्री का पैसा है, वो सब हम्म बिखर जाएंगे. जो हम्म जेन्युइन होंगे ना, जिसका आपका आपके साथ रेकी का रिश्ता है, जो आपसे हील होने वाले हैं, वो पैसे हम्म। दे दे के आपसे हील होंगे. जितना वो हाँ। पैसे देंगे उतना आप हील होंगे, आपका पैसा आना शुरू होगा. पता चलेगा हाँ हाँ मैडम का भी दरवाजा खुल गया है पैसा का, तो चलो हम लोग जाते हैं उसके पास. कौन बोलेगा ऐसा? माँ लक्ष्मी और माँ सरस्वती, है ना. अभी मुझे थैंक कोई यू बोल मैम। रहा था कि भाई स्पिरिचुअलिटी का मतलब तो टॉलरेंस होता है. ये गंदी गंदी बातें कौन सिखाता है आपको? स्पिरिचुअलिटी का मतलब टॉलरेंस होता है, स्पिरिचुअलिटी का मतलब पैसा नहीं लेना होता है, ये गलत बातें कौन सिखाता है? नहीं मैम, किसी ने नहीं सिखाई, मेरे तो मन में था कि ऐसे ही चैरिटी थी शुरू से, तो मैंने दे दी अपनी मर्जी से। हाँ, तो मुझे किसी अभी ने नहीं अभी दर्द हो सिखाया। रहा है ना, अभी उसी बात से दर्द हो रहा है ना. अब मेरे को नहीं मन करता। बस, दिस इज द राइट टाइम फॉर यू टू स्टॉप गिविंग चैरिटी, है ना. तो मैं अब लेके, मतलब प्रोफेशनली कुछ लेके किया करूँ हाँ, तो मैंने भी बड़ा आपको सा। बोल तो दिया, कल सुबह से शुरू कर दीजिए दुकान अपना. और मैम जो मेरे रिलेशनशिप ठीक नहीं होते, जिनके साथ बहुत अच्छा चल रहा होता है, वो डिस्ट्रैक्ट हो जाता है, उसका रीजन भी नहीं पता चलता। वो भी आप कुछ सिर्फ इससे रिलेटेड है। पहले आप अपना एक लेवल का काम करें, ठीक है। है ना. ये 1 महीना काम करिए, पैसा लेना शुरू करिए, फिर हम उसके ऊपर आएंगे. मैम आपका नंबर सेंड कर देंगे, कभी बात करनी हो तो। हेमा आपका जी का नंबर। नंबर मैंने हेमा जी का नंबर सेंड किया है. आप उनसे पहले बात कर लीजिए, फिर मुझसे बात कर सकते हैं, है ना. थैंक यू मैम। थैंक यू सो मच। वेलकम माय लव. थैंक्स। थैंक यू थैंक यू थैंक यू थैंक आत्मा, यू। नमस्ते सो मच.